এসেছেন তার আজকে সারাদিন অনেক কর্মসূচি আছে। তিনি আরো 3টে কর্মসূচিতে এই পশ্চিমবঙ্গে যাবেন। আমি কাঁথির বর্তমান সাংসদ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিশির বাবুকে বলবো স্মারক দিয়ে বরণ করে নিতে। জেলা সভাপতি অরূপ দাস মহোদয়কে বলবো বরণ করে নিতে। প্রার্থী সৌমেন্দু অধিকারীকে বলবো বরণ করে নিতে। মা নাচিন্দার একটি ছবি দিয়ে আমাদের এই পুণ্যভূমিতে আমাদের দেশের নেতাকে अमित शाह जी जिंदाबाद। अमित शाह जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारी साथ है। अमित शाह जी जिंदाबाद। अमित शाह जी स्वागतम। अमित शाह जी स्वागतम। मोदी जी जिंदाबाद। এই বার 400 পার, এইবার 400 পার, এইবার 400 পার। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, আমি আমাদের নেতার আর সময় নষ্ট না করে মাননীয় নেতা অমিত শাহজিকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। हमारे बीच हमारी नेता गृह मंत्री हमारी मार्गदर्शक अमित शाह जी को भाषण करने के लिए मैं हमारी जिला पार्टी की ओर से भाजपा की ओर से विनती करता हूं। अमित शाह जी जिंदाबाद। अमित शाह जी जिंदाबाद। तृणमूलेर गुंडारा होशियार। तृणमूलेर गुंडारा होशियार। चल ममता होशियार। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, कांथी वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, श्रीमान शिशिर अधिकारी जी, बंगाल में प्रतिपक्ष के नेता और मेरे मित्र श्री शुभेंदु अधिकारी जी, श्री अरूप दास जी, रविंद्रनाथ मैती जी, बहन सुष्मिता सिन्हा जी, सोमनाथ राय जी, अमलेंदु पहाड़ी जी, मानस रॉय जी, तपन मैती जी, उमेश राय जी, चंद्रशेखर मंडल जी, बहन मानसी परुआ जी, आनंदमय अधिकारी जी, बहन बानाश्री मैती जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने आए हों हमारे युवा उम्मीदवार सोमेंदु अधिकारी जी के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। भाइयों बहनों, कांथी की सभा में मैं सबसे पहले चंडी मंदिर, नाब्रतना मंदिर, बारगा भीमा मंदिर, मां चिंगलेश्वरी मंदिर और मुक्तिधाम मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी मातंगिनी हाजरा, युवा शहीद
खुदीराम बोस, वीरेंद्रनाथ सासमल जी, ये तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये हमारा मेदिनीपुर क्षेत्र बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। यहां के किसान जो धान पकाते हैं वो पूरे बंगाल का पेट भरने का काम करता है। मैं सभी किसानों को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज राजा राम मोहन राय जी की जन्म तिथि है। राजा राम मोहन राय जी को श्रद्धांजलि देकर मैं आपसे बात करने आया हूं। भाइयों बहनों, 5 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। मैं पूरे देश भर में घूमता घूमता आज कांथी आया हूं। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? तो 5 चरण का परिणाम जान लो। मोदी जी 310 सीट पार कर गए हैं और ये ममता दीदी का इंडी अलायंस, उनका सुपड़ा साफ हो गया है, साफ हो गया। और बंगाल वालों, मेरी बात याद रखना, इस बार बंगाल में भी 30 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाने वाली है। बंगाल में 30 सीटें आते ही आप समझकर रखना, ये तृणमूल कांग्रेस खंड खंड हो जाएगी और ममता दीदी की सरकार विदाई हो जाएगी, विदाई हो जाएगी। भाइयों बहनों, आपने 19 में मोदी जी को 18 सीटें दी और नतीजा क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। कांथी वालों, मुझे बताओ, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस राम मंदिर को रोक कर बैठे थे। मोदी जी ने मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर। भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका निमंत्रण ये ममता दीदी को दिया गया। ममता दीदी को भी कहा, आइए दीदी, राम तो सभी का है, आप भी आइए। मगर वो नहीं गई भाई, प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या नहीं गई। क्यों नहीं गई मालूम है आपको? मालूम है? चलो मैं बताता हूं। ममता दीदी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई क्योंकि वो अपनी वोट बैंक से डरती है, वोट बैंक से डरती है। काथी वालों, आप लोग उसकी वोट बैंक नहीं हो। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है क्या? कौन है मालूम है? चलो ये भी मैं बता देता हूं। उसकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। उनके डर से वो नहीं गई है। मगर मैं बताता हूं, हम एक घुसपैठियों से नहीं डरते हैं। ममता दीदी विरोध करती रह गई, हमने सीएए पारित किया और हमारे शरणार्थी भाइयों को नागरिकता देने का रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने खोल कर रख दिया। भाइयों बहनों, खोल कर रख दिया। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने
इस देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम किया है। ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, ममता दीदी के सपोर्ट से चलती थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे, बम धमाके करते थे और फिर भाग जाते थे। उनको कुछ नहीं होता था। मोदी जी की सरकार आपने बनाई। मोदी जी की सरकार में उरी और पुलवामा पर हमला हुआ, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये ममता दीदी और कांग्रेस डराते। पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए। अरे राहुल बाबा, हम एटम बम से डरने वालों में से नहीं है। कांथी वालों, आज मैं बता कर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी ममता जी हार से जबरदस्त डरी हुई। कल मैं जैसे ही लैंड हुआ, एक एसएमएस मिला कि अपने शुभेंदु दा के घर पर पुलिस ने रेड करी है, रेड करी है। अरे ममता दीदी, हम भाजपा वाले हैं, आपकी पुलिस से नहीं डरते। आपके मंत्रियों के यहां से, आपके मंत्रियों के यहां से रेड हुई, 51 करोड़ रुपया मिला। कितना मिला? जोर से बोलो, कितना मिला? और शुभेंदु के घर पर रेड हुई, 4 आना भी ममता दीदी को नहीं मिला। 4 आना भी। हम नहीं डरते हैं। ममता दीदी, आज मैं कांथी में कह कर जाता हूं, पुलिस का दुरुपयोग बंद कर दो, वरना बंगाल की जनता जो 1 2 4 सीटें भी देने वाली है, वो भी चली जाएगी, वो भी चली जाएगी। भाइयों बहनों, ये शुभेंदु का क्षेत्र है। मैं यहां कहकर जाता हूं, ममता दीदी शुभेंदु पर जितना अत्याचार करेगी, भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु जी को इतना ही बड़ा आदमी बनाएगी। भाइयों बहनों, ये बंगाल में पॉलिटिकल हिंसा ने लोकतंत्र को लगभग समाप्त कर दिया। पंचायत के चुनाव होते हैं, 200 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, मगर कांथी वालों, इस बार मत डरना। 5 चरण हुए, ममता के गुंडे किसी का बाल भी बांका नहीं कर पाए हैं। बाल इस बार मैं आपको कहकर जाता हूं, चुनाव आयोग ने फ्री एंड फेयर मतदान की व्यवस्था की है और हमने चुनाव आयोग के सामने मांग करी है कि काउंटिंग के बाद भी पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां यहां रहे और लोग